क्या आप भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं? आपके अंदर यह प्रश्न आता है ना, क्योंकि भ्रामक प्रचार प्रसार ही इतना अधिक कर दिया गया कुछ भगमाधारी संतों के द्वारा कि ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करना चाहिए। ऐसा विवेचन आपको इस वीडियो में प्राप्त होगा कि आप महाराज रोक ही नहीं पाओगे स्वयं को ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से या नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से। विधि और जो तर्क आपको बताए जाएंगे वो शास्त्र के ऊपर आधारित होंगे। दर्शकों, इस मंत्र की महिमा ना ब्रह्मदेव समझ पाए ना नारायण देव समझ पाए। शिव ने समझाया तो उनको भी थोड़ा थोड़ा समझ आया। नारायण और ब्रह्मदेव भी शिव की विभूति है, शिव का ही स्वरूप है। शिव जब स्वयं को उत्पत्ति कार्य हेतु प्रतिष्ठित करते हैं तो महाराज शिव ही ब्रह्मा हो जाते हैं। और जब वही देवादिदेव महादेव त्रिपुरारी शंकर स्थिति करते हैं, संचालन करते हैं, इस संसार का को चलाते हैं, तो वह विष्णु यानी कण कण में व्याप्त होकर संचालन करते हैं। कोई भेद नहीं, लेकिन ये चेतना के स्तर की बातें हैं। शिव परम चेतना, उसके बाद का स्तर ब्रह्मा विष्णु, उसके बाद का स्तर अन्य देवताओं का, फिर अन्य जीवों का स्थान। रहस्य है समझने का प्रयास करना। दर्शकों, हर कोई इस मंत्र का जाप आज तक करता आया है सृष्टि में। ब्रह्मा नारायण ने इस मंत्र का जाप किया। सब देवता, सब प्रकार के देवी देवता भी पंचाक्षर का जाप करते हैं। सब प्रकार के दैत्य राक्षस भी इसी मंत्र का जाप करते हैं। क्योंकि देवता अगर कहें कि हमारे शंकर हैं तो ये दैत्य किसके? शिव ने कहा कि यह दैत्य भी मेरे हैं, मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। शिव और शक्ति के योग से ही इनकी उत्पत्ति होती है। वृत्ति के कारण उनको दैत्य कहा जाता है। सब शिव के हैं, सब इस मंत्र का जाप करते हैं। सृष्टि का कण कण, पत्ता पत्ता, तिनका तिनका पंचाक्षर का जाप करता है, इसलिए तो सृष्टि चल पा रही है। शिव के नियमानुसार इस सृष्टि का संचालन हो रहा है। जो सृष्टि में तत्व है वो सब शिव के अंतर्गत रहते हुए, शिव के नियमों के अधीन रहते हुए अपना अपना कार्य सुचारू रूप से करते हैं और हमेशा इस पंचाक्षर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहते हैं। दर्शकों, ये विज्ञान कैसे काम करता है? स्पंदन अब गहराई से समझना, बड़ा गूढ़ रहस्य बताने वाले हैं। हम किसी भी शब्द का उच्चारण करते हैं, उसमें एक विशेष प्रकार का स्पंदन होता है, वाइब्रेशन होता है, भाव होता है। और उस भाव के कारण ही जो कार्य होता है वो रहस्यमय होता है, वो किसी आधार को पकड़ता है। जैसे आपने किसी व्यक्ति की प्रशंसा की, जब आपने किसी की प्रशंसा की तो वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हो जाता है, वो सब कुछ आपके ऊपर लौटाने के लिए तैयार हो जाता है। तो क्या आपने उस समय उसे धन दिया या कुछ खाने को वस्तु दी? नहीं दी ना। मात्र शब्द से ही वो प्रसन्न हो गया, सब कुछ लौटाने के लिए निशावर हो गया। उसी के स्थान पर अगर आपने उससे अभद्र भाषा का प्रयोग किया होता तो वो क्या प्रसन्न होता? नहीं, वो भटक गया होता आपके ऊपर, आपको मारने के लिए आतुर हो गया होता कि मैं आपको नष्ट कर दूंगा, आपने ऐसे कैसे कह दिया। प्रतिशोध की ज्वाला में वो जलना आरंभ कर देता। वहां भी शब्द है और यहां भी शब्द है। एक शब्द जो प्रशंसा का केंद्र बन जाता है और दूसरा शब्द विरोध का केंद्र बन जाता है।
है दोनों शब्द। अर्थ क्या हुआ कि शब्द में जो भाव समाहित होता है उनको सुनने मात्र से स्पंदन होता है, वाइब्रेशन होता है, जो एक कार्य को रूप दे देता है। अब कार्य का रूप क्या कि वो व्यक्ति सब कुछ लौटाने के लिए तैयार हो गया आपके ऊपर। ये कार्य हुआ ना, उसका परिणाम क्या हुआ जो आपने प्रशंसा की कि वो सब कुछ लौटाने के लिए तैयार हो गया। उसी प्रकार जो मंत्रों की संरचना होती है, मंत्रों में अक्षर का संगठन होता है, उनमें भी एक विशेष प्रकार की आभा मंडल, एनर्जी, स्पंदन, वाइब्रेशन होता है जो तत्व को जगाने वाला होता है, सोई हुई आत्मा को जगाने वाला होता है। तो सब मंत्रों का मूल मंत्र ओम नमः शिवाय। ये संदेश, ये स्पंदन ऐसा क्रिएट करता है कि आपकी आवाज शिव तक पहुंचती है, आत्मा तक पहुंचती है, आत्मा में वाइब्रेशन होता है। आप पहले जीव भाव में थे, संसारिक भाव में थे, अब आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो अब आत्म भाव की तरफ अब बढ़ रहे हैं। ऐसा स्पंदन इस मंत्र के माध्यम से आपके भीतर प्रकट होगा। दर्शकों, ब्रह्मा से लेकर तिनका पर्यंत सब स्थितियों में स्पंदन हो रहा है। हमें दिखाई दे या ना दे, हम महसूस कर पाए या ना कर पाए, सुबह से लेकर शाम तक हम कुछ ना कुछ वार्ता करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर किसी विषय वस्तु को देखकर हमें शब्द को याद ना आए तो वह संस्कार नहीं बनता है, वो कोई प्रभाव नहीं छोड़ता है। शब्दों का होना बड़ा आवश्यक है किसी भाव को प्रकट करने के लिए। आपका बच्चा बहुत अच्छा है तो वहां कुछ ना कुछ शब्द आ रहे हैं ना, बहुत अच्छा है, आपकी सेवा करता है, आपकी दवाइयों की व्यवस्था करता है। शब्द ब्रह्म है, ब्रह्म शब्द से ही भाव जागृत हो रहा है और आपका अपने पुत्र के प्रति स्नेह उत्पन्न हो रहा है। तो शब्द का इतना महत्व होता है। कुछ संत शास्त्र के विरुद्ध वार्ता करते हैं कि इस मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, बहुत कहने लग पड़े। पहले तो महात्मा प्रेमानंद जी ने कहा था कि गुरु से प्राप्त करके इसका जाप करना चाहिए। गुरु का हम खंडन नहीं करते, गुरु प्रदत्त जो मंत्र होता है वो अधिक शक्तिशाली होता है। इसकी तुलना में जो स्वयं कर लेंगे शास्त्र पढ़कर, किसी से सुनकर। प्रेमानंद जी बड़े आदरणीय संत हैं, वर्तमान में उनका आभा मंडल का वर्णन हम नहीं कर सकते। वो धन्य है, वो राधा रानी के भक्त हैं। राधा और शिव में कोई भेद नहीं है। दर्शकों, तो शास्त्र कहता है कि शास्त्र दो प्रकार की बातें करता है कि गुरु से प्राप्त करके मंत्र अगर जपा जाए तो अधिक शक्तिशाली होता है, शीघ्र असर दिखाने वाला होता है। लेकिन यह पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र बिना किसी पात्रता से भी जपा जाए तब भी आपका यह लाभ ही करेगा, आपका नुकसान कभी नहीं करेगा। आपके जीवन में कुछ नकारात्मकता नहीं आएगी। इसका जाप करने से सकारात्मक ही सकारात्मक होगा। दर्शकों, शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस मंत्र में 14 विद्याओं का बीज समाहित है। जब इसका जाप करते हैं तो सारी विद्याएं जागृत होती हैं, हमें विद्याएं प्राप्त होती हैं। जब इन्हीं विद्याओं का विस्तार रूप से देखते हैं तो 18 हो जाती है। यह बीज रूप में ओम नमः शिवाय मंत्र में प्रतिष्ठित है, स्थित है। सब प्रकार की विद्या इस पंचाक्षर में स्थित है। आवश्यकता है आपको अनुसंधान करने की, आपको इसका जाप करने की। दर्शकों, शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपके जीवन में जितने भी दुख, तकलीफ, कष्ट हैं वह सब ओम नमः शिवाय मंत्र के प्रताप से दूर हो जाते हैं। आपको किसी अन्य साधन को करने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? दर्शकों, अगला महत्वपूर्ण ज्ञान कि एक जो वट का वृक्ष होता है ना, जब आप उसका बीज देखेंगे तो बहुत छोटा होता है। बीज तो बहुत छोटा है
लेकिन जब उस बीज को उचित वातावरण मिलता है, खाद मिलती है, मिट्टी मिलती है, पानी मिलता है, तो यह बीज बढ़कर एक पौधे का, एक वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। यानी उस बीज में वो वट का बड़ा वृक्ष पहले से समाहित था। आवश्यकता थी उसे जागृत होने की, उसे उचित वातावरण प्राप्त होने की, उसे उचित समय प्राप्त होने की। इसी प्रकार ओम नमः शिवाय मंत्र में सब कुछ भरा हुआ है बीज रूप में। आप इसका जाप करना अभी शुरू कर दो, कुछ ही दिनों में परिणाम आपके सामने उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगे। आप कहोगे कि इस मंत्र से बढ़कर कोई दूसरा मंत्र नहीं, आप इस मंत्र को नहीं छोड़ पाओगे महाराज। हमारी माने तो हर कोई इस मंत्र का जाप कर सकता है। अब ये प्रश्न कि हम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। हर कुछ प्राप्त हो सकता है इस मंत्र का जाप करने मात्र से। हर हर महादेव।